देखो, धुरंधर 2 सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक टैक्टिकल मूव है इन अ फाइट जो बॉर्डर पे नहीं स्क्रीन पे लड़ी जाती है। क्रिटिक्स इसको नेशनलिज्म और गवर्नमेंट फ्लैटरी का नाम पे ट्रोल करेंगे, कर भी रहे हैं, जो कि टू एन एक्सटेंट सही भी है। थोड़ा कुछ ज्यादा ही ओवर जस्टिफाई कर दिया है करंट गवर्नमेंट को इस मूवी में, बट द थिंग इज दे आर मिसिंग द बिगर पिक्चर वेयर वी आर स्टार्टिंग टू सेट द नैरेटिव ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल सी अस एंड हाउ इट विल सी आवर एनिमीज। रशिया यूक्रेन पे वॉर करे तो दैट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उसको ओलंपिक से एबॉलिश कर दिया जाता है, उन पे हैवी सैंक्शन लगाए जाते हैं। वेयरएज व्हेन अमेरिका सेम चीज ईरान के साथ या वेनेजुएला के साथ करता है तो दैट इज फॉर द लिबर्टी, उसकी पीठ थपथपाई जाती है। व्हाई? क्योंकि दे हैव सेट द ग्लोबल नैरेटिव एज सच, जहां वो जो भी करे वो सही है एंड देयर एनिमीज आर रॉन्ग, दे आर द टेररिस्ट। ये फिल्म इंडिया का आंसर है उस ग्लोबल नैरेटिव वॉर जहां हमेशा से गोरा हीरो दुनिया को बचाता है, वेयर देयर इज ऑलवेज अ कैप्टन अमेरिका टू लीड द मोस्ट पावरफुल पीपल अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ द वर्ल्ड, अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ वर्ल्ड पीस। धुरंधर 2 एक डिफेंसिव स्टोरी टेलिंग नहीं है, बल्कि इट इज एन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑफेंसिव सॉफ्ट पावर। देखो, विद द मूवीज ग्रोइंग पॉपुलैरिटी एक नैरेटिव सेट होगा which will justify us, which will show us as victim, as the good guys and our enemies as the terrorist. Not today, not tomorrow, but slowly ये subconsciously लोगों के दिमाग में घुसने लगेगा that India is not wrong in all this। और ये फिनोमिना सिर्फ इंडिया में नहीं होगा, given how popular this movie is in Pakistan, ये नैरेटिव वहां भी लोगों को सोचने पे मजबूर करेगा। Maybe not outright, but it definitely will। फिल्म में कराची के अंडरवर्ल्ड का दिखाना या ISI का टेररिस्ट को ओपनली सपोर्ट करना, पाकिस्तान में उन्हें अप्रिशिएट करना, ये सिर्फ एक मूवी की स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी है हमारी एंड द मूवी हेल्प्स अस शो आवर साइड। ये मूवी ना एक कॉग्निटिव प्राइमिंग है टू सेट द नैरेटिव इन आवर फेवर एंड द थिंग इज द मूवी इज एक्चुअली गुड। एक मिनट के लिए पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा को साइड रखे तो द मूवी इज स्टिल अ मास्टरपीस। मुझे पर्सनली ज्यादा गोर, वायलेंस ये सब पसंद नहीं है मूवीज में, बट इवन आई लाइक ग्रेट एक्टिंग बाय रणवीर सिंह, ग्रेट डायरेक्शन एंड ग्रेट साउंड ट्रैक्स। बट यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, दिस मूवी विल स्टिल नॉट गेट इट्स ड्यू एज अ गुड सिनेमा। क्यों? बिकॉज इट्स प्रोपेगेंडा इज इंडिया ओरिएंटेड। अब जैसे जब हॉलीवुड जो है टॉप गन मैवरिक बनाता है, जो बेसिकली यूएस नेवी का एक महंगा रिक्रूटमेंट एड है, तो उसे एक सिनेमैटिक मास्टरपीस कहा जाता है। वी आर मेड टू वॉच इट, वी आर मेड टू लर्न फ्रॉम इट। लेकिन जैसे ही इंडिया में कुछ ऐसा किया जाता है, इनका आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी वाला भूत जाग जाता है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड क्रिटिक्स, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सूडो इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया। इनकी आंखों में ट्रू इंडियन सिनेमा तभी बनती है जब वो पुअर पॉर्न होती है। इनका फेवरेट इंडिया वही है, धूल मिट्टी, स्लम ड्वेलिंग्स, गंदा पानी एंड हेल्पलेस लोग। जब तक हम अपनी बेचारी शक्ल दिखाएंगे, ये हमें आर्टिस्टिक बोलेंगे। जैसे ही अपने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ या बेसिकली अपने डिग्निटी दिखाया, इनका एक्सक्यूज रेडी होता है, दिस इज टू लाउड, दिस इज अनरियलिस्टिक, या फिर इनका सबसे बड़ा वेपन, दिस इज अ मसाला मूवी। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि द मूवी इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म, इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि इंडिया अब उनके पॉवर्टी फिल्टर में फिट नहीं बैठ रहा है। हमने डेकेड्स अपनी ऑस्कर ऑस्कर के लिए भेजी हैं, जो सिर्फ हमारी कमजोरियों को, हमारी गरीबी को, हमारे कास्ट एंड डिफरेंसेस को ग्लोरीफाई करती, ताकि उन्हें इंटरनेशनल वैलिडेशन मिल सके। स्लम डॉग मिलियनेयर्स हो गया या एलिफेंट विस्परर्स, कोई भी ऐसी इंडियन मूवी उठा के देख लो जिसको वेस्टर्न अवार्ड्स मिले हैं, या फिर कोई भी मूवी विच इज पॉपुलर विद सूडो इंटेलेक्चुअल कल्चर, यू विल फाइंड कि ये सारी की सारी मूवीज पुअर पॉर्न। लुक, in no way I am saying कि ये मूवीज गंदी है। इनफैक्ट मूवीज लाइक होमलैंड showcase a very disturbing reality of India, जो शायद शहर में रहने वाले लोग नजरअंदाज कर देते हैं। And it should be made, but there are people out there and in our own country जिन्हें इंटेलेक्चुअल मूवीज के नाम पर बस गरीब इंडिया देखना है, क्योंकि उससे उनका ना सेवियर कॉम्प्लेक्स फीड होता है। They subconsciously feel good about their lifestyle। ये गलत है। This is also propaganda. So what is propaganda? चाणक्य ने कहा था कि सबसे पावरफुल स्टेट वही होता है जो लोगों के सोचने का तरीका कंट्रोल करता है। प्रोपेगेंडा कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है। रोमन्स वुड यूज द सो कॉल्ड ऑफिशियल हिस्ट्रीज। मुगल्स जो थे, दे कमीशन कोड पेंटिंग्स एंड मेनी अदर टेक्स्ट टू शोकेस देयर ग्रेटनेस। ब्रिटिश ने तो इंडिया की पूरी एजुकेशन सिस्टम को ही रीराइट कर दिया था, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ा कि इवन टुडे हम जो हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हैं ना, उसमें सारे गवर्नर जनरल, सारे वाइसराय, सबको लॉर्ड या फिर किसी और टाइटल से बुलाया जाता है। और क्यों? These titles were granted by their queen who enslaved us। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये टाइटल ग्रांट नहीं किए हैं। इनफैक्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में तो बकायदा लिखा है कि टाइटल्स आर नॉट अलाउड। फिर क्यों? हमारी अपनी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एनसीईआरटी की बुकों में ये अंग्रेजों की गुलामी झलक रही है। Why? The reason is simple।
propaganda. British were able to penetrate the very fabric of Indian thought process and enslave us to an extent कि आज भी a chunk of our population are still thankful for the British rule. They think that British did us a favor. उनको कतई फर्क नहीं पड़ता कि a country which used to have 25% of the world's GDP share before British came, वो country उनके जाते जाते भूखमरी से मर रही थी. उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 इयर्स थी. वो कंट्री ब्रिटिश के जाने के बाद वर्ल्ड का 3% जीडीपी शेयर भी कंट्रोल नहीं कर रही थी. बट दे आर स्टिल थैंकफुल. व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रोपेगेंडा. एडोल्फ हिटलर, he led to mass genocide of Jews and he is rightfully considered as an evil person. Whereas William Churchill, जिसकी वजह से इंडिया में भूखमरी से 30 लाख लोग मरे थे in the Bengal famine during World War II, he is celebrated as a hero. Why? Because of प्रोपेगेंडा. देखो, एरिस्टोटल ने कहा था ईथोस पैथोस लोगोस, यानी पहले ट्रस्ट बनाओ, फिर इमोशन ट्रिगर करो और फिर लॉजिक दे दो. एंड पीपल विल स्टार्ट रैशनलाइजिंग यू. दे विल स्टार्ट रैशनलाइजिंग योर मिस्टेक्स. द थिंग इज, वेस्टर्न सिनेमाज ने डेकेड से गुड गाय पे मोनोपोली बना रखी है. उनकी मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक लुब्रिकेंट है. तो अगर इंडिया वही सेम टूल किट यूज कर रहा है तो क्या गलत है? व्हाई इज इट आर्ट व्हेन दे डू इट बट एजेंडा व्हेन वी डू इट? लोग, मैं फिल्म को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिलेक्टिव आउटरीच को कॉल आउट कर रहा हूँ. धुरंधर 2 एक मिरर है. इट शोज कि इंडिया अब अपनी स्टोरी खुद से लिख रहा है, अपनी टर्म्स पे, अपने हीरो के साथ, अपने विलन के साथ. इट इज सेटिंग इट्स ओन नैरेटिव्स इन ग्लोबल टर्म्स. इज इट राइट? इज इट फेयर? मे बी नॉट. क्या इसमें प्रोपेगेंडा एलिमेंट है? 100%. लेकिन द थिंग इज कि जो इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल करता है ना, वही फ्यूचर पे कंट्रोल करता है. हॉलीवुड ये चीज 100 साल से जानता है, इंडिया अभी सीख रहा है. यस, देयर वाज अ स्कोप फॉर अ लिटिल मोर सटलिटी व्हेन प्रेजिंग द करंट गवर्नमेंट, बट देयर इज सो मच मोर टू दिस फिल्म देन जस्ट दैट. तो एंड में फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ किसी एक पार्टी का? नो, फायदा ब्रांड इंडिया को हो रहा है. एक ऐसी दुनिया में जहां परसेप्शन ही रियलिटी है, धुरंधर 2 एक स्टेटमेंट है. प्रोपेगेंडा मे बी, पर जब हर कोई अपनी सच्चाई बेच रहा हो ना, तो सबसे बड़ा पाप है अपनी कहानी किसी और के हाथ में देना. इंडिया अगर खुद को डिफाइन नहीं करेगा तो somehow someone else will define us, और वो आपको कभी हीरो नहीं बनने देगा. देखो, नैरेटिव वार शुरू हो चुकी है एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वी आर नॉट जस्ट वॉचिंग द मूवी, वी आर डायरेक्टिंग इट. बाकी वही क्लीशे लाइन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर यहाँ तक रुकी गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा.